हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विष्णु मिस्टर ऑफिशियल। तो मैंने इंस्टा पे पूछा था वंस अगेन कि मैं वीडियो वापस शूट करूँगी। आपको बात करने के लिए इतने ज़्यादा ये कंटेंट दे रहे हैं कि आप मजबूर हो जाते हो। मेरे अंदर तो खलबली मच जाती है कि आई वांटेड टू। सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि ये जो मैंने काला जादू किया है, इससे प्लीज़ आप इग्नोर करें, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऐसे ही करके बात करूं आपसे। हाँ, लेकिन अगर बीच में कहीं दिख जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए फूल फाल दिख रहा होगा आपको। मतलब मैं ये आज शूट कर रही हूँ, कल मुझे अपलोड करना है। आज धनतेरस है तो शुभ धनतेरस आप सभी को। मुझे रिएक्ट करना है इस वीडियो पे, अपनी टिप्पणी देनी है वंस अगेन। तो प्लीज दिल से लगाना है, या फिर दिल के अगर आप कमजोर हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को ना देखें। आपके सेहत के लिए और आपके दिल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। मुझे सोना भी है, एडिट भी करना है। ये क्या कर रही हैं यहाँ पे? क्या चल रहा है ये? आप अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई हो दीदी। ये यहाँ पर आप करवा चौथ मना रही हैं। आप जो इतनी दुनिया में भूचाल ला दी है, सारी न्यूज़ सारे जगह पर आप चल रही हैं कि ज्योति सिंह गई हैं, लाइव आई हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पीड़िता वहां पर मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहां पे पवन सिंह ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। उन्हीं उन्हीं के लिए आप करवा चौथ कर रही हैं। आप पति के लिए कर रही हैं। पति वही हैं जिन पे आप इतने सारे आरोप लगा करके और यहाँ पर आई हैं। वही वही पति हैं जिन पे आपने मेंटेनेंस का चार्ज ठोका हुआ है। वही पति जिनके लिए आप करवा चौथ का, जिनकी लंबी उम्र के लिए आप जो है जो है व्रत रख रही हैं। कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं, क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे। मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही थी और जैसा कि सबको पता है कि मैं पार्टी के संपर्क में थी, तो बातचीत हमारी हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं जी, मेरी उनसे डायरेक्ट जी, बातचीत नहीं हुई। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इनसे पूछा गया था, इस जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पवन सिंह के थ्रू हमें पता चला है कि आप वहां पर गई थी, जो कि उन्होंने बोला था कि ये आई थी हमसे बात करने के लिए, जिसमें इन्होंने ये बात भी रखी थी कि मुझे विधायिका बना दीजिए। ये उस चीज पर ये जवाब देती है कि क्या वो बन इतने टाइम से वो कर रहे हैं तो खुद तो बन नहीं पाए, मुझे वो क्या ही टिकट दिला पाएंगे। मतलब आपसे दीदी पूछा गया है कि आपने ये बात बोली है या नहीं बोली है। आपको जवाब देना था हाँ या ना। आपको नहीं बताना था किसे टिकट मिली है, कौन किस लायक है, कौन नहीं कर पाया आज तक, नहीं आप कितना कर पाएंगे। उसके बाद आप कह रही हैं कि मैंने इतने टाइम से क्षेत्र में काम किया है। दीदी आप आप तो बड़ी सेल्फिश निकली यार। मतलब आप इसीलिए काम कर रही थी इतने टाइम से, ताकि कल के डेट में आप ये सब करें तो लोग आपको इमोशनल सपोर्ट दे, वोट दे। चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पोस्ट। पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्तें कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। देखिए अब हम थक चुके हैं इस स्टेटमेंट के साथ कि आप अगर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं विधायिका या फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आप अगर लड़ना चाहती हैं तो इस बात को रखिए। आप लड़ना चाहती हैं, आप यहाँ पर पवन सिंह उनके जनता का इस्तेमाल मत करिए कि वो गलत हैं। उनकी बीवी उनकी बीवी सही है। आप बोलेंगे मैं अपने परिवार से नहीं मिलूंगी, आप कंडीशन रखेंगे, मैं दुनिया से नाता तोड़ दूंगी, लेकिन मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मतलब मैं मुझे किसी से दुनिया तीन दुनिया से मतलब नहीं रह जाएगा। इन शॉर्ट यही बोल रही हैं आप। इतना प्यार है आपको, आप इतना प्यार करती हैं, आप इतनी पत्नीव्रता, मतलब पतिव्रता पत्नी है। तो ये क्या किया आपने अभी? और आप समाज में आप कराकाट में क्या कर रही हैं?
आप लोग ही बताएँ, 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए। तो मैं किस मुँह से जाऊँगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से? मेरा ये सवाल है। ये आपके शब्द नहीं है और ये आप जितने लोग देख रहे हैं आपको पता है कि ये किसके शब्द हैं। क्या दिलाएँगे? पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? आप जनता के बीच में जाइए, इलेक्शन लड़िए, आपको कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन आप ये ढोंग मत करिए कि आपका डिवोर्स हो रहा है या फिर आपको आपका पति नहीं मिल रहा है तो मैं इलेक्शन लड़ूँगी। मतलब मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा पति मुझसे मतलब डिवोर्स ले रहा है। मेरे पति ने मुझे करवा चौथ पे पानी नहीं पिलाया है तो मैं अब जो है अब इलेक्शन जो है मुझे लड़ना पड़ेगा। क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊँ कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से। आज मुझे कई महिलाएँ देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएँ मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह के खिलाफ अगर वो अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहें? नहीं, नहीं, ये तो नहीं कर सकती हैं। ज्योति भाभी प्यार करती हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ये कैसे सवाल कर रहे हैं? कौन रिपोर्टर है ये? चाहेंगी इनके खिलाफ? आप लड़ेंगी इनके खिलाफ लड़ेंगी? पॉसिबल ही नहीं है। बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए बात चुनाव की ही नहीं है। देखो दीदी ने एकदम साफ मना ही कर दिया, चुनाव की बात नहीं है। बात किसकी है सुनते हैं। मैं अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं ये फिर उन्हीं उसी डायलॉग पे आ गए हैं ये। है। चुनाव चुनाव लड़ेंगी? लड़ूँगी। जी। चुनाव लड़ेंगी ही है। कह तो दिया इन्होंने। किसी नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन सिंह के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है, तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे ही कौन करूँगी। सी पार्टी? मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है, वहाँ से मैं चुनाव लड़ूँगी। मतलब अगर पार्टी कहेगी कि आप उनके अगेंस्ट लड़िए तो आप लड़ लेंगी? भाई ये कितनी डिप्लोमेटिक औरत है भाई। अभी आप कह रही हैं कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर पार्टी जो कहेगी फिर पार्टी का आदेश है। पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं लड़ूंगी चुनाव। चलिए देखते हैं कौन पार्टी टिकट देती है। जी, अगर यहाँ के लोगों का आदेश रहा, अगर यहाँ की जनता का आदेश रहा, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगी। अभी तो ये पार्टी की बात कर रही थी, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय। अरे आप बोल दीजिए ना दीदी। अभी आप कभी पार्टी का सहारा ले रही हैं, आप कभी पवन जी का सहारा ले रही हैं, आप कभी जो है डिवोर्स हो रहा है, केस चल रहा है, कभी उसका सहारा ले रही हैं, कभी करवा चौथ का। आप बात खुद दम नहीं है क्या? आप इतना मतलब आप पार्टी पार्टी कर रही हैं, आप इतना पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रही हैं, वहां पे लोगों को बोलना पड़ेगा, जब खड़े होकर लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जब वो लोग अपना हक मांगेंगे आपसे जैसे आप आज मांग रही हैं, कैसे देंगी आप? इतनी डिप्लोमेटिक रहेंगी तो मतलब इसी डिप्लोमेसी के साथ आप जवाब देंगी उन्हें। अभी आप कह रही हैं जहां से भी मुझे टिकट मिलेगा मैं वहां से खड़े होने के लिए तैयार हूँ। अभी आप निर्दलीय की बात कर रही हैं, आपको शुरू में ही बात रख देनी चाहिए थी कि मेरा मन है और मैं लोग के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए खड़ा होना चाहती हूँ। देखिए मेरी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आप कमेंट पास कर रही हैं, आप बहुत लार्ज स्केल में दिख रही हैं आज के डेट में। आप आपकी जो ऑडियंस है ना वो बहुत बढ़ गई है। किसकी वजह से बढ़ी है आप भी जानती हैं। मैं जहाँ पे बैठी हूँ, वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही माँग की है, क्योंकि इसका मतलब है आपने मांग की, आपकी मांग पूरी नहीं की, उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसलिए आप निर्दलीय की बात कर रही हैं। क्यों? एक सवाल मेरी तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति-पत्नी की तरह मुझे रखा गया, उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे हैं, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? जब डिवोर्स फाइल हुआ था, तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं जो इन्होंने इतने सारे सवाल किए हैं, तब क्या ये दूध पीती बच्ची थी?
कि नाबालिग थी? इन्हें कुछ होश हवास नहीं था कि कोई इंसान इन्हें बुला रहा है तो इन्हें जाना चाहिए कि नहीं? क्या इन्हें नहीं पता था कि कोर्ट में केस चल रहा है? क्या ये नहीं जानती थी कि इन्होंने मेंटेनेंस का केस किया हुआ है? क्या इन्हें नहीं पता था कि वो रूम में लेकर के जा रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते को का संबंध बनाने के लिए? तो क्या 50% की भागीदारी नहीं थी क्या ये? आप ताली एक हाथ से बजते हुए देख रहे हो। आपने ये नहीं देखा कि दूसरा हाथ भाभी जी का भी है। जब आपको पता चल गया है कि कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसके बावजूद उसके साथ क्यों रहना चाहते हैं? तो साइलेंट किलर होता है, आप उसमें की हैं। सामने वाला मतलब दिख जा रहा है, आपका नहीं दिख पा रहा है। फिर आप आ रही हैं चुपचाप दुपट्टा लगा करके और हाथ जोड़ के। सीख गई हैं पॉलिटिक्स। और अब करती हैं आप बात कि आप पीड़िता हैं और आपके साथ ये चीजें हुई हैं। जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कब कि तक? चलो मैं उस समय शांत हो गई कि ये शांत हो गई थी। ये शांत हो गई थी। इन्होंने कुछ नहीं कहा था। अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो मैं भी ज़बरदस्ती उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान है और मैं कब तक उनसे ये सही चीज़ बात वो करूँगी कि नहीं आप रखें रखें। उन्होंने एक डाइवोर्स फाइल करा था और अब वो खुद ही नहीं आ रहे हैं। मैं क्या ही सोचूंगी, बस मेरी आगे की ज़िंदगी वो देखें, वो उनको जो सही लगे वो करें अपने लाइफ में, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो स्टिल आगे भी वो अपनी लाइफ ऐसी ही जी रहे हैं, उन्हें जो करना है वो जी। कर रहे हैं। फ़र्क मुझे पड़ रहा है क्योंकि मैं उनकी तरह हीरोइन नहीं हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है। तो उन्हें मैंने जो डिमांड किया है कोर्ट में, सुना मतलब ये मैं आपको बताना चाह रही थी। दिस इज वॉट हर रियलिटी इज। मैंने जो कोर्ट में डिमांड किया है वो उन्हें पूरा कर दें और फिर अपना जो है अपना करें जो कर रहे हैं। दिस इज वॉट आई मीन। आपने जब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास कर चुके हैं भाभी जी, सॉरी एक्स भाभी जी, तो उसके बाद आप ये अभी जो ये आप कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? तो अच्छा, जो एक बात बताइए, लोग जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर रही थी कि भाभी जी आप ये सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए कर रही हैं, आखिर कर तो आप वही रही हैं। तो फिर जब लोग इल्जाम लगा रहे थे तब आपको बुरा क्यों लग रहा था भाभी जी, एक्स भाभी जी? लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या ये बच्चे हैं दूध पीते, मतलब ये बच्ची हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा है। जब इन्हें बुलाया गया तब ये साफ साफ मुंह पे मना नहीं कर पाई। जब इन्हें इनके साथ रहा गया तब ये मना नहीं कर पाई। बस कमबैक जो होता है आपका वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ होता है कि इंसान किस हद तक चला जाता है। औरत की कोई इज्जत नहीं है? नहीं, औरत की वाह, इनके मान सम्मान से बात औरत की इज्जत पे चली गई है। क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन के रह गई है आज समाज के लिए कि अब ये फिर समाज पे चली गई हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ भाभी जी। जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे, ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है? अरे आप कितना आएंगी भाई, आप तो एकदम खुल गई हैं एकदम। ये रहलू का हो, पहले ना लगत रहे कि हई हई निकल के आई तहार रूप। कि कोर्ट में मामला है, ये कहाँ से इंसाफ है? और ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ, समाज, हक, न्याय, सब पॉलिटिशियन बन गई हैं आप एकदम। तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं? वाह, व्हाट अ स्पीच गर्ल, यू गो गर्ल। सामने वाले को दिखा रही हैं कि वो आपको बांध करके किडनैप करके ले उठा करके लेके गए थे और आप कह रही थी कि हाँ मेरा इस्तेमाल करिए, आप मेरा इस्तेमाल करिए क्योंकि मैं इस्तेमाल ही तो होने आई हूँ। अरे आप क्या कर रही हैं? मतलब आप पता है क्या, आप लोगों को चूतिया समझ रही हैं। आप कहीं इनकी वीडियोस में आप देखिए ना, आंसू दिख रहे हैं आपको भी? के इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बात हो रही है उनके घर के किसी रिलेटिव से। अब पवन जी की जो माता जी है उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में कि पैसा लेके आयल रहली पैसा लेके। तो ये उन्होंने पूछा था फोन करके कि कितना पैसा लेकर के आई थी मैं। वही तो बात हमें एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अरे क्या जताना चाह रही हैं भाई? आप ब्याह नहीं कर ली हैं, आप एकदम जब्त कर ली हैं। आपकी तो बातों से ही मुझे इतना बंदिश लगता है, इतना ऐसा लगता है कि मतलब जकड़ ली हैं। आपकी बातें ही इतनी ऐसी है कि भाई क्यों रोक ली, वही कर ली है।
घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा। अब तो क्या करबू ना करबू हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो तो फिर हम जो तू कहता है उतना कहते हैं। कानून कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया। नहीं कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस हम चल आ रहा जाए है। भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको। आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको। हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको। अरे मैं धारा ना यार, फालतू मत बोलो धारा। ज्योति इतना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना। जब आपने एक बार बोल दिया कि हम आ जाएं, सामने वाले ने भी बोल दिया कि आ जाइए, फिर आपने पूछा हम आ जाएं, सामने वाले ने भी बोल दिया कि ठीक है आ जाइए, आप उसके पेशेंस को ना आप हिट कर रहे हो बार बार। कोई आपसे 50 बार एक बात बोलेगा तो यार बौखलाओगे ही ना तुम भी। आओ ना यार, बोल क्या रहे हो, आओ। आप तो सामने से आप ये चाह रहे हो, आप रिएक्शन निकलवाने के लिए कर रहे हो क्या? ये सब लोगों को नहीं दिख रहा? आपको लग रहा है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर के चिल्ला रहा है तो आपको लग रहा है कि गलती उसकी। अरे भाई, जो इंस्टिगेट कर रहा है उसकी भी गलती है ना। फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? इतना ट्रिगर करने के बाद तो इतना आप डिजर्व करते हैं। मुझे धमकी उमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे वैसे। इनको धमकी भी मिलता था बहुत वहां से। मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे ना साथ ना जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज इनके शब्दों पे गौर करें। ये किसी आम इंसान के शब्द नहीं है। इनके शब्द हैं जो उस राह पर निकल चुके हैं जिस राह पर ये निकलने का क्लेम नहीं कर रही हैं। ये कह रही हैं कि मजबूर होकर ये जो है निर्णय निर्णय ले रही हैं, ये है ना। ये शब्द किसी आम इंसान के हो नहीं सकते। आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाषण अन्याय सुन किया रही जा है। रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि क्या कहा नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है। क्वेश्चन पूछा गया क्या चुनाव लड़िएगा? ये कह रही है नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात करने नहीं आई हूँ। की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ। एक ही रट ये अंदर पक्का पक्का ये अंदर रट के आई है कि देखिए बाहर आपको बाहर लोग खड़े होंगे, आपको यही सब बात बोलनी है। एक ही रट लगाई हुई है कब से ये कि मैं उन तमाम के साथ जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिसके लिए जूझ रही हैं जो महिलाएं, उनके लिए ये बात करने के लिए आई थी। अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ये इतनी दहशत पैदा कर दी है पवन जी के लोगों ने या फिर पवन जी ने, कि इन्हें अपने खुद को बचाने के लिए इन्हें जाना पड़ रहा है, किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। पुलिस मर गई है क्या? पुलिस, मुझे बताओ, पुलिस नहीं है अब? हमारी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले हम किसे कॉल करते हैं? पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं या पार्टी में पहुंच जाते हैं साड़ी पहन के। इतना ही डर था तो जब ये लाइव में बात कर रही थी कि यहाँ पुलिस क्यों आई है, किस लिए आई है, जब वो बता रही थी कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, तब इन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, सुनिए। की तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई हैं। सुन लिया आपने? अभी क्या कर रही हैं दीदी आप? किस मार पिटाई, किस दहशत, किस आतंक जो आपके अंदर भर गया है, डर, दहशत, जिसकी वजह से आप इलेक्शन के रास्ते पे, पॉलिटिक्स के रास्ते पे चल पड़ी हैं, वो कौन सा डर है? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इतनी दीदी, भाभी, दीदी, एक्स भाभी, क्या बोलूं मैं आपको या पॉलिटिशियन बोलूं? आप तो मतलब स्मार्ट भी नहीं है यार, बहुत भोली हैं आप भाभी जी, एक्स भाभी जी। आप लड़ लीजिए हमारे मुझसे, लेकिन आप इतना बड़ा जो आप कदम उठा करके और आप जो इतना जो खेल रही हैं वीडियो गेम,
ये मत खेलिए, क्योंकि इसमें बुरी इवेंचुअली आप ही बन रही हैं। आपके स्टेटमेंट, आपके जो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके का स्टेटमेंट ना आप ही को गिरा रहा है, आप ही को गलत साबित कर रहा है। मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ भाभी जी, एक्स भाभी जी। जो इतने सारे आपने दावे किए हैं जगह-जगह पर, फिर आपने दूसरे इंटरव्यू में अपने स्टेटमेंट को बदल दिया है, फिर आपने दूसरे आप धीरे-धीरे नेता बनती जा रही हैं, लेकिन आप ये भूल गई हैं कि आपके अंदर की जो ज्योति है, वो अभी भी है जो कहीं न कहीं कुछ बोल दे रही है, जिसकी वजह से आप अकड़ी जा रही हैं। अगर लड़की किसी को ना बोलती है उसका मतलब ना है, तो लड़का भी किसी को ना बोलता है तो उसका मतलब ना हो सकता है ना। इतने समय से चलता आ रहा है ना केस आपका, इतनी जागरूक आप तब क्यों नहीं हुई जितनी अब हो रही हैं? जनता के भी आपसे 50 सवाल है। अच्छा चलिए अब कुछ कमेंट्स के भी रिप्लाई करते हैं। जितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं मुझे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो मेरा दिन बना देते हैं। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका जवाब देना चाहूंगी। मैं नहीं कह सकती कि दे आर माय हेटर्स, क्योंकि वो नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं भी आपकी जगह होती तो पूछती, लो तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही हो इसमें। बहुत कम ही अपने वॉइस में आती हूँ, बोलती हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये बोलना चाहती थी क्योंकि ये मुझे तो दिख रहा है क्लियरली कि क्या चल रहा है। मैं चाहती हूँ जानना कि क्या आपके दिमाग में भी यही चल रही है चीजें जो मुझे दिख रही हैं, जो मैंने अभी दिखाया है इन सारी क्लिप्स में। दूसरी चीज, दूसरा कमेंट लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती है, ये वो फलान ढिमकान। एक बात बताओ, बहुत नॉर्मल नॉर्मल लड़की लोग का रील वायरल हो जाता है, हीरोइन बन जाती है, तो मेरे पास क्या ऑफर्स नहीं आए होंगे? सोचो यार। ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद नहीं करना चाहती इसलिए नहीं कर रही हूँ, वरना जिन्हें पता है, जिन्होंने दिए हैं ऑफर, वो सब जानते हैं। इंसान की पर्सनल चॉइस भी होती है, नहीं करना है नहीं करना है, जो करना है वो कर रही हूँ ना यार। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि अरे यार पूरा मतलब कमा रही हो इसके नाम से, उसके नाम से, भाभी जी के नाम से, पवन जी के नाम से। ये 1 घंटे का रुपया नहीं आया मेरे पास। बोल तो हम तुमको प्रूफ दे सकते हैं, एक एक रुपए नहीं आया है मेरे पास। ऐड आता है वीडियो देखते हो तो? नहीं आता है ना, काहे बोल रहे हो फिर? चैनल ही नहीं मोनेटाइज है, कहाँ से आएगा पैसा? तो मैं रीमोनेटाइज कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने ये जो इतने साल ये गैप कर दिया ना, मैं कंटिन्यू नहीं थी, ना ही मैं व्लॉग शूट, ना रिएक्शन वीडियोस कुछ नहीं डाल रही थी। तो मैं अब ये वापस आई हूँ, समझ रहे हो? तो ये इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। चलो भाई, ये बहुत नींद आ रही है हमको। क्या, अब हम चलते हैं, अब आएंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, वो भी पूछ लिया जाएगा इंस्टा पे। मेरे फियांसे से भी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे को चक्कर। सुनो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जाओ।